डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री श्री रविशंकर के दरमियान 5 बड़े बुनियादी फर्क क्या हैं और इन दोनों में से कौन अमन की बात करता है, कौन कितना झूठा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाले राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक झूठा आदमी कैसे गुमराही फैला रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मकालमा करने वाले श्री श्री रविशंकर के बारे में कुछ अहम इंकशाफात हमने ढूंढ निकाले हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री श्री रविशंकर की खिदमात क्या हैं, ये दोनों क्या काम करते हैं, और उसके बाद फैसला आप करेंगे कि इनमें से कौन हक पर है और कौन जुल्म कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन गुमराही फैला रहा है। दोस्तों, आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल से इनमें से कौन सा शख्स झूठा है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। भारत दुनिया का आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। चीन के बाद भारत की आबादी बहुत ज्यादा मानी जाती है और भारत में 2 बड़े मजाहिब हैं, जिनमें से एक हिंदुइज्म और दूसरा इस्लाम है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसी मुल्क भारत में जहां 2 मजाहिब हैं, उन दोनों मजाहिब के 2 बड़े उलमा भी हैं, जिन्हें उनके पैरोकार बहुत पूजते और मानते हैं। दोस्तों, हिंदू मजहब को लीड करने के लिए या फिर उसकी आगाही देने के लिए भारत में श्री श्री रविशंकर का नाम आता है, जबकि इस्लाम के बढ़ावे और इस्लाम के फैलाव के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम आता है। मगर वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैला रहे हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि इन दोनों अहम शख्सियात में बुनियादी फर्क क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक तालीमी काबिलियत के लिहाज से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने मेडिकल डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रखी है, बाकायदा MBBS करके। मगर दूसरी जानिब जो श्री श्री रविशंकर हैं, उनकी तालीम कुछ ज्यादा नहीं है। उन्होंने मामूल के कॉलेजेस से पढ़ा है और उनके पास कोई खास डिग्री नहीं है। लेकिन श्री श्री रविशंकर ने एक चंद माह का डिप्लोमा जरूर किया था, जिसमें उन्होंने इंसानी नफ्सियात को पढ़ा था। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी, हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि किस तरह से श्री श्री रविशंकर ने इसी डिप्लोमा को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को और अपने मानने वालों को बेवकूफ बना रखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक को जब कुरान पाक की तालीम और कुरान पाक को समझने का मौका मिला तो उन्होंने डॉक्टरी और मेडिकल यानी तिब का शोबा छोड़ते हुए इस्लाम की जानिब आने की कोशिश की और उन्होंने इस्लाम को समझना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब इसी दौरान श्री श्री रविशंकर, इन दोनों की उम्रें तकरीबन एक जैसी कही जा सकती हैं। दूसरी जानिब श्री श्री रविशंकर अपने उस मेडिकल डिप्लोमा हासिल करने के बाद बेरोजगार फिरते रहे और उन्हें कुछ रोजगार का धंधा नहीं मिल पाया। कभी वो कोई काम करने लग जाते और कभी किसी और काम में मसरूफ हो जाते। डॉक्टर जाकिर नाइक इल्म हासिल करते रहे और उन्होंने न सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाईयत, हिंदुइज्म, यहूदियत और दीगर कई मज़ाहिब की किताबें पढ़ी और उन्होंने अपना मुतालिया और अपनी तालीम हासिल करने के लिए जहां वो इस्लाम पर तहकीक कर रहे थे, उन्होंने बैनुल मज़ाहिब तहकीक का आगाज़ कर दिया, यानी कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मवाजना करने की तालीम हासिल की और उन्होंने कई मज़ाहिब को पढ़ और समझ डाला। इसी दौरान श्री श्री रविशंकर, जिसके पास करने को कुछ नहीं था, उसने एक शरारत के तौर पर चंद लोगों को अपने पास बिठाया और उन्हें कहना शुरू कर दिया कि मैं एक रूहानी आलिम हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं कि मैं दूसरे इंसान को समझ लेता हूँ। दरअसल ये शख्स एक जादूगर का रूप धार चुका है और किसी भी मजहब में जादूगर की इज्जत नहीं की जाती। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत जैसे मुल्क में श्री श्री रविशंकर को उसके मानने वाले पूजने की हद तक आगे बढ़ जाते हैं और इतना आगे निकल जाते हैं शिर्क में कि बाज़ औक़ात श्री रविशंकर के हाथों को चूमते नजर आते हैं। कुछ लोगों को उसके पांव को भी छूते देखा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना पैगाम पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए पीस टेलीविजन की बुनियाद रखी और उसके जरिए पूरी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस इक़दाम से पहले आमतौर पर मुसलमानों की नज़र में टीवी को भी बुरा समझा जाता था, लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने टीवी के जरिए इस्लाम की तबलीग का आगाज कर दिया तो हमारे जहनों में टीवी का तस्वुर भी बदल गया और अब लोग टीवी को डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से देखने लगे। दूसरी जानिब श्री श्री
रविशंकर ने स्विट्जरलैंड में जाकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया और कहा कि मैं एक रूहानी आलिम हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी ताकतें हैं कि मैं सारे मसाइल हल कर देता हूँ। लेकिन दरअसल श्री रविशंकर अपने उसी नफ्सियाती डिप्लोमे को इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्होंने एक कोर्स में सीखा था। उस वक्त जब वो पढ़ रहे थे उनकी ना तो ये लंबे बाल थे ना ये दाढ़ी, और जो उन्होंने एक पंडित का रूप धार रखा है ये भी नहीं था। फिर श्री रविशंकर ने देखा कि ऐसे मेरी दाल गलने वाली नहीं, ऐसे मेरा माल बिक नहीं रहा, लिहाजा उसने दाढ़ी रख ली, बाल लंबे कर लिए और खुद को एक पंडित जाहिर करने लगा और लोगों को बताने लगा कि वो एक रूहानी आलिम है, लोगों के मसाइल हल कर सकता है। श्री रविशंकर इंतहाई अनोखे तरीके से लोगों के मसले हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर में एक बड़ा फर्क ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से जब कोई मुश्किल सवाल कर लिया जाता है तो वो आसमानी किताबों, कुरान पाक, बाइबल या दीगर किताबों का सहारा लेते हुए, इंसानी नफ्सियात को देखते हुए, इंसानी फलसफे को समझते हुए मंतकी बात करते हैं और अगले आदमी को जवाब देते और उसे मुतमईन करते हैं। दूसरी जानिब श्री रविशंकर हैं, जहां उनसे कोई मुश्किल सवाल होता है वो इंटरव्यू छोड़कर भागने की करते हैं। हाल ही में ऐसा वाकया देखा गया जब श्री रविशंकर से एक एंकर ने सवाल किया तो उन्होंने दौरान इंटरव्यू माइक उतारा और वहां से निकल खड़े हुए। इस तरह से श्री रविशंकर में बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, ये झूठे की निशानी है और श्री रविशंकर से बड़ा झूठा आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्री रविशंकर ने पैसे बटोरने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने का तरीका सिखाने का ढंग अपना रखा है और एक कोर्स शुरू कर रखा है जिसको उसने नाम आर्ट ऑफ लिविंग का दिया है, जिसमें बकौल श्री रविशंकर के वो लोगों को ये बताते हैं कि जीना कैसे है। दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, वो लोगों को ये बताते हैं कि जीना कैसे है मगर कुरान पाक के जरिए। डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक की आयात का हवाला देकर तर्जुमे के साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों, बाइबल, यहूदियत, ईसाइयत, तमाम मज़ाहिब को पढ़ने के बाद उन किताबों का हवाला देकर बात करते हैं, जबकि श्री रविशंकर अपने उसी नफ्सियाती डिप्लोमे से जिसके जरिए दरअसल इंसानों को बेवकूफ़ बनाना सीखा गया था, उसी के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक कितने पैसे लेते हैं और श्री रविशंकर कितने पैसे लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में जाने का कोई टिकट नहीं है, वहां दाखिला मुफ्त है और जो आना चाहे आ सकता है। दूसरी जानिब श्री रविशंकर के इज्तिमा में जाने के लिए पैसे देना पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है और एक अच्छी खासी रकम जो कि भारतीय करेंसी में होती है वो ले ली जाती है। श्री रविशंकर के इज्तिमात के बाद वहाँ पर वो आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर जो कोर्स की बात करते हैं उसकी पूरी बातें नहीं बताते, आधी बातें छुपा लेते हैं और कहते हैं कि जिसको मज़ीद जानना है वो मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले ले, मेरे सेक्रेटरी से मिल ले और उसके पास पैसे जमा करवा दे तो फिर वो मुझसे मुलाकात कर लेगा और मैं उसकी रहनुमाई करूँगा। जबकि रहनुमाई में भी झूठ होता है और कुछ खास नहीं। यूं श्री रविशंकर लोगों से पैसे बटोर रहा है। दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक हैं जो कि किसी मौके पर 1 रुपया नहीं लेते और वो उल्टा लोगों की मदद करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का आलम यह है कि वो इस वक्त भी एक बड़ा यूट्यूब चैनल रखने के साथ साथ कई सोशल मीडिया फोरम पर रखते हैं और उनकी करोड़ों अरबों में फॉलोइंग होने के साथ उनके बहुत से चाहने वाले हैं, मगर वो इस सब से भी पैसा नहीं कमाते। और डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई सादा तर्ज रिहाइश अपनाने वाले आदमी हैं। हाँ, बाज़ औक़ात सिक्योरिटी की वजह से उन्हें कुछ महफूज मकामात पर रहना पड़ता है, उसके कुछ अखराजात ज़रूर होते हैं जो उनसे प्यार करने वाले लोग या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक खुद से जो कमाते हैं उसके जरिए इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी जानिब श्री रविशंकर लोगों से पैसे बटोरने के अलावा सरकारी खर्चे पर और अपनी ही तंजीम के खर्चे पर बैरून ममालिक के दौरे करते हैं। श्री रविशंकर का काम झूठ बोलना और इल्ज़ाम लगाना है और दरअसल ये शख्स भारत में हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भर रहा है और इसका हर बयान नफरत पर मबनी होता है। श्री रविशंकर अपने फॉलोअर और अपने मानने वालों को सिखाता है कि इस्लाम एक बुरा मजहब है, गाय काटना हराम है और दीगर इस तरह की चीजें जिससे भारत में बसने वाले मुसलमानों से हिंदू अब नफरत करने लगे हैं। यही वजह है कि मुसलमान तादाद में कम होने की वजह से भारत में अक्सर गलियों में कत्ल होते नजर आते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ श्री रविशंकर की भरी गई उस नफरत का नतीजा है जो उसने हिंदुओं के जहन में बीज दी है।
श्री रविशंकर के पास महंगी गाड़ियां, बंगले, मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना, सियासतदानों से मुलाकातें करने के साथ साथ अरबों की दौलत है और उसके मुंबई समेत भारत के दारुल-हुकूमत दिल्ली में कई बंगले भी बताए जाते हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक हैं कि उनके पास कोई फालतू दौलत नहीं, ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं, ना ही वो सियासतदानों से मुलाकातें करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर में इस हद तक जमीन आसमान का फर्क है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मुकालमे के लिए जब उन्हें दावत दी गई तो उन्होंने इसको कबूल किया और दोनों आमने सामने बैठ गए, जबकि श्री रविशंकर के इज्तिमा में किसी और मजहब के लोगों को आने की इजाज़त भी नहीं होती और अगर आना होता है तो उसके लिए ख़ास इंतजामात या उनको अलग बिठा दिया जाता है, जो कि उस मजहब के लोगों से नफरत का इजहार है। डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर के दरमियान एक बड़ा फ़र्क ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक तमाम मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम का दर्स देते हैं और उन्हें अल्लाह की जानिब आने को कहते हैं, जबकि श्री रविशंकर कहते हैं कि मेरे पास अपना मसला लेकर आओ और उसका हल ले जाओ। दोस्तों, किसी भी मसले का हल देने वाली ज़ात अल्लाह की है। श्री रविशंकर लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं और उनको ऐसा घुमा देते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ यही हमारे मसले का हल है, और बहुत से ऐसे हिंदू लोग हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन भारत में इस वक्त बहुत से ऐसे हिंदू भी हैं जो श्री रविशंकर से अब नफरत करने लगे हैं और उनके खिलाफ लिखा और बोला जाने लगा है। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर के दरमियान मवाजना आपके सामने है। आप अपने दिमाग से सोचकर बताइए कि आपकी हिमायत किसके साथ है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि इस्लाम का प्रचार करते हैं और दूसरी जानिब श्री रविशंकर जो कि हिंदुइज्म और नफरत को बेचने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपनी राय से हमें आगाह कीजिए और कमेंट में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके लिए उन कमेंट्स को पढ़ने वाला अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे और उसके दिल से दुआ निकले। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती वीडियो जानना चाहते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतालिक उनके अंग्रेजी ज़बान में दिए गए इंटरव्यूज़ का उर्दू तर्जुमा जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर मौजूद ऐसी वीडियोस से मालूमात हासिल कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।